हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 3। तो आते हैं आपके 9.5 क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कह रहा है, यू हैव टू एक्सपैंड दैम। इनको आपने ओपन करना है बेटा। आपने माइनस में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, जब आपके पास पावर 2 हो और बीच में किसका साइन हो, माइनस का, तो वो आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ध्यान से देखना बेटा, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर क्या है 2। तो यहाँ से देखो बेटा, a की वैल्यू क्या बनी b। तो यहाँ क्या लिखोगे, हेयर a इज इक्वल टू b। जब भी बेटा आप सेम साइन वाली आइडेंटिटी ले रहे हो, बीच में प्लस और प्लस वाली ही आइडेंटिटी ले रहे हो, तो आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के रखनी है, साइन नहीं उठाना। अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ आपका प्लस है और आइडेंटिटी ले रहे हो माइनस वाली, तो आपने क्या करना है, विद सेम साइन उस वैल्यू को उठाना है। अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्वेश्चन में साइन दूसरा है और आइडेंटिटी लगा रहे हो दूसरे साइन वाली, प्लस माइनस, दूसरे वाली वहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो आपने क्या करना है, सेम साइन के साथ वैल्यू को उठाना है। तो देखो यहाँ से क्या है, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू 7। तो जहाँ a है उसको क्या पुट कर दूँ, b। तो क्या बन गया, b की पावर 2 प्लस यहाँ से कितना बन गया, 7 की पावर 2 माइनस 2 इंटू ए क्या है b क्या है 7। कर दो सोल्व। तो b की पावर 2 प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14 और साथ में क्या आ गया b। ठीक है, नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से मैं अगर मैं कंपेयर करूं तो बीच में प्लस है, यहाँ पावर 2 है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab, राइट। तो a की अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है, xy। तो a is equal to xy and b is equal to 3z. Now we have to use these value instead of a and b. तो a की जगह पे क्या आ गया आपका xy, तो xy की पावर 2 प्लस b की जगह पे आपका आ गया 3z की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z। तो ध्यान से देखना बेटा, ये आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2, 3 का भी स्क्वायर है 3 की पावर 2, 9 z का भी क्या बन गया स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और साथ में एक्स वाई जेड, साथ में एक्स वाई जेड। क्लियर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखो बेटा क्या यूज होगा, पार्ट नंबर 3 को अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। तो यहाँ पे देखो बेटा, पार्ट 3 अगर मैं सोल्व करूं तो क्या लिखूंगी, यहाँ पे कंपेयर करके a की जगह पे जो पहली टर्म है वो a है, तो a कितना आ गया 6x स्क्वायर, b कितना आ गया, माइनस वाले ही आइडेंटिटी ले रहे तो सिर्फ आपने वैल्यू उठा के रखनी है क्या, 5y। ठीक है, कर दो इसमें पुट। a की जगह पे क्या आ गया 6x स्क्वायर और उसका भी क्या बन गया स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ से b की जगह पे क्या 5y और उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू 5y। कर दो सोल्व। 6 का स्क्वायर 6 6 36 और x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 2 2 जा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60, साथ में x स्क्वायर y इज योर आंसर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखो बेटा, आपके पास प्लस वाली आइडेंटिटी शो कर रहा है, तो दिस इज योर प्लस वाली आइडेंटिटी। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 2/3m, तो ध्यान से देखो a क्या है 2/3m और b की वैल्यू यहाँ से देखो क्या बन रही है, ये वाली, यानी कि 3/2n, यानी कि 3/2n। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या, जहाँ पे a है उसको पुट कर दो 2/3m, जहाँ पे b है उसको पुट कर दो 3/2n। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बना 2/3m की पावर 2 प्लस 3/2n की पावर 2 प्लस 2 इंटू a यानी कि 2/3 इंटू m इंटू 3/2 इंटू n। ठीक है, 2 2 जा 4,
3 3 ज़ा 9, साथ में m स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4n स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2, साथ में m और n। तो ये आपका क्या बन गया बेटा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर 5th। पार्ट नंबर 5th आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पार्ट नंबर 5th में आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 5th में यहाँ माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाली। तो कंपेयर करूं अगर, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.4p, ए की वैल्यू 0.4p एंड बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5q। ठीक है, तो कर दो वैल्यू पुट, जहां ए है उसको 0.4p, जहां बी है उसको 0.5q। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.4p स्क्वायर प्लस 0.5q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q। तो यहाँ से देखो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 4/10 इंटू 4/10, 4 4 ज़ा 16, 16/100 यानी कि 0.16 p स्क्वायर। सेम तरीके से बीच में ये प्लस है तो प्लस, इसको ओपन करोगे तो 0.25q स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो अब 2 इंटू डेसिमल रिमूव किया, इसका भी डेसिमल रिमूव किया, तो देखो यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 5 से आपका 5 कैंसिल, तो क्या बचा 4/10, 4/10 का मतलब क्या है 0.4। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसका डेसिमल रिमूव किया 10, इसका डेसिमल रिमूव किया 10, 2 5 ज़ा 10, 5 से आपका 5 कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ 0.4। अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो देखो 4 2 ज़ा 8, 0.8 और 0.5, 5 8 ज़ा 44। ठीक है, तो यहाँ से 0 0, तो 0 4 0, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल क्या आ गया 0.4, तो यहाँ से बना 0.4pq। क्लियर। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं देखूँ तो यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो देखो बेटा a की जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू 2xy एंड b इज इक्वल टू 5y। ठीक है, कर दो वैल्यू पुट, a की जगह पे 2xy उसका स्क्वायर प्लस b की जगह पे 5y उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y। तो यहाँ से देखो 2 2 ज़ा 4, साथ में x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा अगर ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी हर टर्म का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करूँगी 25 y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 के साथ x एज इट इज y इंटू y स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।